So we are live. Let's go. Let's start this shit. Q&A live है and just start with your questions. Direct start करेंगे बिना किसी बकचोदी के भाई. Direct. Let's go. What's your first question? ओहो पहले से तैयार करता questions. Wow wow. I hope so. आज मुझे कुछ नया सुनने को मिलेगा तुम लोगों की तरफ से. Not the old shit. भाई मेरी psychology नहीं हो रही है. Same as questions like over and over again. बस करो भाई. Like अभी तक तुम्हारे नहीं हुए पूरे. अच्छा, let's go. Let's take the first question. भाई मेरे कुछ क्वेश्चन है. Of course, टाइम बहुत कम प्लीज. Okay. आ जाओ भाई, आ जाओ. What's your question? Hope so. कुछ नया होगा questions में. Yes, what's your question? Let's go. अस्सलाम वालेकुम भाई, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम. Yes, आ रही है आवाज़. Let's go. What's your question? क्या मैं ऑफिस में बैठा हूँ और अभी ब्रेक का टाइम होने वाला है, लेकिन मैं लिंक आया मैं बस ऑफिस के लैपटॉप में ज़ूम में बढ़ गया. बहुत देर से मैं इंतज़ार में था, लेकिन क्यों में जाऊँगा और क्वेश्चन करेंगे और आज इंशाल्लाह मौका मिलेगा. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं अपने पास. एक क्वेश्चन ये है कि लाइक जब हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि लेकिन कुछ होता है कि ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचती नहीं है, लेकिन पहले ही कैंडल चेंज हो जाती है. मतलब अगर हम रेड बांध रही है, अगर हम वेट कर रहे हैं कि रेड रिजेक्ट करेगी तो हम बाई के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही हाँ, तो वो फिर हम नेक्स्ट सेटअप को देखेंगे या उसी का वेट करेंगे. देखो सिंपल वहां पे नहीं आया मार्केट. ठीक है, मैं मतलब ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है. इसमें यू हैव टू यूज योर ओन माइंड कि मैं अब नेक्स्ट मूव क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे तुम्हें फायदा हो. सही है, ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा फायदा तो और कोई नहीं चाहेगा ना. मतलब तुम्हारा अपना दिल चाहेगा सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हो, तो दिमाग तुम्हारा बताएगा तुम्हें व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव. लेकिन उस पे मैं तुम्हें बताता हूँ, उसको अगर वहां पे पहले से बाइंग या सेलिंग आ जाती है रीच करने से पहले लेवल को, तो उस लेवल पे मुझे ज्यादा श्योरिटी नहीं होगी. ठीक है, उस लेवल इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं होगी क्योंकि पहले ही वो मुड़ गया ना. ठीक है, तो अगर वो अगेन ऊपर जाके वापस नीचे आता है तो देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ पे रिजेक्शन प्रॉपर, हर एक चीज़ प्रॉपर मिलती है तुम्हें, तो वहाँ पे ट्रेड ले लो. डिपेंड करता है ना अब उस वक्त मार्केट क्या मूव दे रही है, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, डिपेंड उस वक्त ये करता है. ठीक है, समझ. और एक और है कि लाइक हम जब आप कहते हो कि यहाँ पे मार्जिन के साथ ट्रेड करनी है ना, मतलब एक अब हम देखते हैं कि हम कुछ में ओपनिंग में चले जाते हैं, कुछ में मार्जिन के साथ ट्रेड लेते हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस कैंडल पे इतनी मार्जिन तक कैंडल जाएगी, हम इतना मार्जिन लेंगे और इस कैंडल पे हम ओपनिंग पे ट्रेड लेंगे? वक्त लगाओ मार्केट के अंदर, पता लग जाएगा. सिंपल आंसर. हाँ, सिंपल आंसर, वक्त लगाओ पता लग जाएगा मार्केट के अंदर. और दूसरा मतलब मैं आपसे ये सजेशन लेना चाहता हूँ कि लाइक मैं जब डेमो में बैठता हूँ, मतलब पेपर ट्रेडिंग करता हूँ ना, लाइक मैं पहले अकाउंट वॉश कर चुका हूँ आपके कोर्स लेने से पहले. ठीक है, मैंने 3 अकाउंट वॉश किए. उसके बाद सीख गई है, वो मेरी गलती, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ. लाइक मैं सिग्नल्स पे था. जब देखा ऐसे कुछ नहीं होगा, फिर मैंने वो छोड़ दिए, ग्रुप लीव्स कर दिए. फिर मैंने प्रॉपर आपका खुद कंसेप्ट देखा. उसके बाद मैंने अभी तक डिपॉजिट नहीं किए ना, अभी सिर्फ डेमो ट्रेडिंग पे ही. अभी मतलब मुझे एक तो वो आदत पड़ गई थी पहले कि बस डिपॉजिट करो और घुस जाओ. वो मैंने खुद कंट्रोल किया कि नहीं अभी नहीं. तो मैं जब डेमो पे बैठता हूँ तो लाइक मैं वही एक रूटीन बनाए हुए बैठता हूँ डेमो पे भी. लाइक मैं $20 से शुरू करता हूँ, उस पर 20 का 10% गेन करके उसको छोड़ देता हूँ. उसके बाद मैं सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करता हूँ. तो मैं जब उस पर बैठता हूँ तो मेरी तकरीबन 5 में से 4 ठीक जाती हैं. अगर मैं 10 लूँ तो 8 ठीक जाती हैं ना. तो आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं डिपॉजिट करके एक छोटा सा स्टार्टअप या रिस्क लूँ. हाँ, एक ले लो अगर, क्योंकि तुमने पहले लॉसेस किए हैं तो तुम्हें यू आर यूज्ड टू मतलब हैंडलिंग लॉसेस. ठीक है, तुम यूज्ड टू होगे लॉसेस हैंडल करने के लिए. तो यस, यू शुड डिपॉजिट. छोटी सी अमाउंट डिपॉजिट करो, ऐसी अमाउंट जो कि तुम ज्यादा यू डोंट गिव अ फक अबाउट. ऐसी अमाउंट नहीं, वो मुझे पता है, वो मैंने पहले दिन से बात ये रखी भी. आपने बोला है कि लॉसेस के बगैर बंदा प्रॉफिटेबल नहीं होता. हाँ, तो यही है, कुछ देने के लिए कुछ कर. हाँ, सिंपल. अब वो लॉसेस सारे भूल जाओ पुराने एंड फोकस ऑन न्यू प्रॉफिट्स और बस हैव अ गुड जर्नी. स्टार्ट ले लो. क्योंकि देखो डरते रहोगे ना इसी तरह तो फायदा नहीं होगा. इसको बोलते हैं फियर ऑफ ट्रेडिंग भी बोलते हैं. ये मेरे अंदर भी रहा है. जब शुरू में इन द बिगिनिंग काफी अच्छा मेरे अंदर फियर ऑफ ट्रेडिंग रहा है. मैं 1-2 ट्रेड लेता था, मैं बोलता था बस काफी है, मैं भाग रहा हूँ.
तो वो नहीं फिर हम मैं तो एक आवाज को आके बैठा कि जब तक आप मुझे सजेस्ट नहीं करोगे तब तक मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा, और बस नहीं ये था मतलब मैं बैठा था। you should deposit and you should trade in because देखो वक्त नहीं है, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, ऐसे ठीक ही है। तो बस स्टार्ट करो इफ यू थिंक यू आर केपेबल। अगर तुम्हें लगता है कि अभी सब कुछ हर एक चीज़ पे ग्रिप तुम्हारी पूरी हो रही है, अब मेन चीज़ पे आओ, कम टू द मेन गेम, साइकोलॉजी ऑफ लाइक टेकिंग रिस्क, बीटिंग फोमो, बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, ठीक है। और एक और चीज लाइक आप एज अ मतलब अभी तो हम बिगिनर ही है ना, हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, तो अब आपकी जो मतलब आपकी जर्नी की जो सबसे बेस्ट एडवाइस है जो आपने खुद अमल किया वो क्या होनी चाहिए? सबसे बेस्ट एडवाइस रिलेटेड टू ट्रेडिंग, हाँ feel free to take risk, ठीक है, because you have nothing to lose. You have nothing to lose. $10 लूज करोगे, $50 लूज करोगे, लेकिन इन रिटर्न अगर सीख रहे हो ना उससे, तो तुम बहुत कुछ सीखोगे और लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखो मेरे से बस एक चीज़ सीखो कि आई रिग्रेट ऑन माई मिस्टेक्स। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैंने क्यों किया, ये गलती थी मेरी और मैंने क्यों की ये चीज़। मतलब मैं नहीं कर सकता ये चीज़, मैं अपने आप को सेम इतना ऐसा मेरे सुप्रीम में भी मानता है। हूँ। हाँ मैं अपने आप को इतना सुप्रीम मानता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मैं कर ही नहीं सकता, मैं गलती कर ही नहीं सकता। तो उस रीज़न की वजह से मैं काफ़ी गलतियाँ अवॉइड कर लेता हूँ, इस रीज़न की वजह। और एक लास्ट जो है ना वो आप मुझे गाइडलाइन दो, लाइक कोई भी एक बंदे के अंदर आदत होती है जो बंदा छोड़ना चाहता हो, हाँ ठीक है, कोई भी बुरी आदत का लो या कोई भी ऐसी बुरी आदत होती है मोस्टली ना, तो हाँ, बंदे को क्या किस हद तक जाना चाहिए कि वो आदत छूट जाए उसे? मतलब कैसी बुरी आदत तुम बोल रहे हो कि तुम मतलब उसको अ, छोड़ना चाहते हो, क्या क्या तुम कहना आप चाह रहे कर लो लाइक कोई अटैचमेंट हो बहुत ज़्यादा जिससे आप दूर भागना चाहो, लेकिन आप चाहो कि ये इसकी वजह से मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं वो रुक रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रही हो? है। चलो मैं एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, ये दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द बॉयज लिसनिंग टू मी इस वक्त, मैं एक हर एक चीज़, हर गंदी चीज़ का एडिक्ट रहा हूँ, सही है। इवन विद अ गर्ल, सही है। मैं उससे भी इस तरह का एडिक्ट रहा हूँ कि मैं डरता था टू लूज हर, कि यार ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, मुझे छोड़ के ना चली जाए, एंड उसके पीछे मैं ख्वार होता रहा टिल द एंड शी लेफ्ट मी ऑन हर ओन, सही है। तो देखो सिंपल लाइफ में इफ़ यू आर स्केर्ड टू लूज समवन, जस्ट लेट गो। जिस लड़की के बारे में तुम सोच रहे हो ना, वो शी सो स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इससे अच्छी लड़की तो मुझे मिल ही नहीं सकती, बकवास मत करो, बकवास बंद करो, ठीक है। सिंपल, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा बेहतर लड़कियां भरी पड़ी हैं दुनिया के अंदर, खूबसूरती में, हर एक चीज़ में, आदतों में, टॉप नॉच लड़कियां दुनिया के अंदर भरी पड़ी हैं, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का मिल जाएगा। If you're addicted to a girl and you're scared of losing a woman, देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा, दुबई जाओगे ना जब, तो दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे MR लिखा होगा, EMAAR। तो आई आस्क्ड कि ये कौन है MR, कहता है ये इसने सारा दुबई बनाया। तो वहाँ पे एक मर्द जिसने पूरा दुबई बनाया है, और यहाँ पे एक मर्द इज स्केर्ड ऑफ लूजिंग अ गर्ल। सेम गोज फॉर वुमेन, सही है। औरतें डरी हैं कि उनका मर्द उनको छोड़ के ना चला जाए। मर्द क्या करता है? ही इज अ यूजलेस मैन, ही इज अ पीस ऑफ शिट, ही डज नथिंग। वो कॉलेज जाता है, ये जो अपने बाप के पैसों पे, टुकड़ों पे पल रहा है। देखो ये एडवाइस दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए, दोनों के लिए। आई डोंट फोकस ऑन दिस लव वाला शिट, आई डोंट बिलीव दिस शिट। मुझे, वरना मैं वो बंदा हूँ यार, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, मैं वो बंदा हूँ, मुझे वो अकाउंट मिल जाए मेरा। तमाश हो गया मेरे पे, यस। नहीं आप मोटिवेट होंगे आपसे। ये देखो, this was almost 2003 but I'm still in love with the person I met in 2021, ठीक है। ये अकाउंट का मैं नहीं बताऊंगा। ये ऐसी पोस्टें बना के मैं पोस्ट करता रहता था, ठीक है। और नीचे देखो, ये देख रहे हो, ये पढ़ो, ये पूरा लिखा होता था मैंने, ठीक है। इतना बड़ा चूतिया था मैं।
That's what I'm trying to say कि मैं कर चुका हूँ ये सारी बकचोदियाँ. It's not worth it, bro. But जैसे ही तुम ये सारी चीजें छोड़ोगे and you देखो, listen, boys, मेरी बात सुनो गौर से. Instead of chasing butterflies, build a garden कि वो butterflies खुद तुम्हारे पास आए. ठीक है? ये रिलेशनशिप एडवाइस भी थोड़ी सी हो गया है. I love talking about these shit क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा वैसे सफर भाई कि किया मैं है. ना सीधी सी बात कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, ठीक है. हाँ. पहले मैं क्या करता था, यहाँ से मेरा 3:30 बजे लॉग आउट होते और मैं हॉस्टल चले जाता हूँ, ठीक है. और हॉस्टल में जाते पहले ये करता था, मैं जाते ही सो जाता, नमाज पढ़ता था और शाम को 5 बजे उठना, फ्रेश होना और वापस कॉल सेंटर चलता. लेकिन अब मैंने रूटीन थोड़ी सी चेंज किया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं ये जॉब वाले ये इस वाले मसले से निकलूँ. अब मैं जाते ही नमाज पढ़ता हूँ और सो जाता हूँ, फिर मैं उठता हूँ दोपहर को 1-1:30 बजे, फिर नमाज पढ़ता हूँ, फिर मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ, फिर मैं बैठ जाता हूँ ना, मैं देखता वगैरह उस दौरान मतलब भाई है मेरे पास भी बच्ची है लेकिन वो बात करती है. अब मैं उसको कहता हूँ कि ये मेरे काम का टाइम है और अभी मुझे ना करो ना, तो मैंने एक तो उसको गोली करवाई कि मैं दोपहर टाइम मुझे काम है, और सर जी वो दोपहर ठीक उठ के मुझे मैसेज कर देती है, फिर मेरा तो सारा माइंड वहाँ चले जाता है. हाँ यार इस टाइम पे ना देखो तुम्हारी एज होगी 21 से 25 के दरमियान या 30 के दरमियान ना, तो इस एट दिस एज यू कैन नॉट अफोर्ड अ गर्लफ्रेंड. मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड अ गर्लफ्रेंड, ठीक है. या तो अगर शादी कर सकते हो शादी कर लो, बट नहीं कर सकते तो यू कैन नॉट अफोर्ड योर. मतलब टाइम की बात कर रहा हूँ, पैसों की तो छोड़ दो. मतलब लड़की होगी मुझे तो पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे, मैं तो तुम्हारे साथ टेंट में भी रह लूंगी. शट द फक अप बिच. ऐसे ही सच्ची ये बातें ही होती है, ये बकवास होती है सारी, फजूल शिट है. देख women are naturally expensive. मतलब औरतें नेचुरली एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है. ये वो ज़माना गया, हमारी मॉम वाला ज़माना था वो, जब वो टेंटों में रहने के लिए भी तैयार होती थी. तो आजकल वो ज़माना नहीं है. दे आर रेयरेस्ट ऑफ women यहाँ पे. एंड आई हैव डील विद द मोस्ट लाइक यार मेरा बहुत रिलेशनशिप ख़राब रहा है. ऐसे ही वो मैंने सर जी उसको सीधा बोला है कि लाइक हम बातें करते रहेंगे ना तो इस तरह मेरा घर नहीं चलेगा ना, तो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. सर जी वो समझते ही नहीं है, अभी क्या करे बंदा, क्या बोलूं. I have a really strange story, तो मैं शायद शेयर ना करना चाहूँगा. वो अजीब स्टोरी है मेरी, बहुत गंदी स्टोरी थी. लाइक it was fucked up. तो मैंने बहुत ज़्यादा डील किया है इस शिट को लेके, एक रिलेशनशिप को. मैं बहुत फंसा रहा हूँ इस शिट में. तो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसके बाद मैंने मूव ऑन किया था. मैं काफ़ी अर्सा मूव ऑन नहीं कर सक रहा था. मतलब मैं काफ़ी अर्सा डिप्रेशन में रहा हूँ, बहुत गंदे वाले डिप्रेशन में रहा हूँ. मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं मतलब क्या करूँगा आगे लाइफ में, करना क्या चाहता हूँ. मतलब मैंने ना उस चीज़ को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई थी कि आई लॉस्ट माई सेल्फ विद इन दैट. मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को चेंज कर रहा था. तो देखो सिंपली ये उसके बाद की बबल एक बहुत लंबी स्टोरी. आई डोंट वांट टू शेयर इट विद यू गाइस. द स्टोरी क्रिंज है, लेकिन बस ये बताना चाहता हूँ. आई यूज्ड टू लिटरली क्राई एवरी नाइट कि क्या हो रहा है, जस्ट टू मेक माय रिलेशनशिप गुड. रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा तो मैं क्यों नहीं अच्छा नहीं हो रहा, और एक औरत को मेरे से मसले हैं तो बस उसके मसले ख़त्म ही नहीं हो रहे. नाउ आई एम लाइक दिस कि इफ़ यू हैव मसला जस्ट सिंपली गेट द फक आउट, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से. आई डोंट रियली गिव अ शिट अबाउट दिस शिट, ठीक है. तो अब आपको लाइक आपको समझ तो आ गई कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ. तो अब मैं यही मेरा क्वेश्चन है कि अब मुझे बताएं कि इस मसले से कैसे ब्रो सिंपली मेरी एडवाइस अगर तुम चाह रहे हो ना, मैं सिंपली ये बोलूंगा यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ गर्लफ्रेंड एट दिस एज, बिकॉज़ वो तुम्हारा दिमाग देगी. सही है, तुम उसको बोलोगे कि मैं नहीं दे सकता टाइम, तो वो बोलेगी चलो आज के लिए ठीक है, चलो कल के लिए ठीक है, कल परसों तरसों. तुम नहीं दे सकोगे टाइम. जब नहीं दे सकोगे ना टाइम, यू विल बी लाइक शिट अब ये दिमाग का. फिर वो दिमाग तुम्हारा इस लिहाज से वो करेगी. एंड women love to test men. वो और मर्दों की ना लिमिट्स चेक करती रहती हैं कि ये किस लिमिट तक जा सकता है. आज अगर फॉर एग्जांपल वो तुम्हें एक गाली दे देती है तो वो गाली देगी तुम्हें, बोलेगी तुम ये हो, तुम इग्नोर कर देते हो. यू इग्नोर दैट शिट एंड यू से ठीक है खैर गुस्से में थी इसने गाली दे दी. कल को उसको पता होगा कि मैं इस गाली तक जा सकती हूँ, अगले फिर उससे ऊपर लिमिट टेस्ट करना चाहेगी. ये औरतें लिमिट टेस्ट करती हैं. इफ शी इज नॉट टेस्टिंग यू देन शी डजंट लव यू. सही है, एक ये बात भी होती है. ये बहुत डीप है, ये मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में. कौन रहा है मेरा मेंटोर? एंड्रयू टेट टॉप जी. सही है, तो उनको सुनो and focus on yourself. It's too expensive to have a girlfriend at this stage. Only focus on yourself and self only. And अपने घर वालों को मत दो.
एंड पता है देखो सो कॉल्ड बड़ा लोनली फील होता है ना ऐसे कि ओ मैं मतलब जब छोड़ दूंगा उसको तो मेरे पास कोई होगा नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, ओ माय गॉड ये नहीं होता है सचिन, अभी वो ये माइंडसेट नहीं है क्योंकि मैं रहती हॉस्टल में हूँ, बस तो सही है, वो गिव अ लोग। फक देन, गिव अ फक। अगर वो तुम्हारे अच्छा साथ अगर वो है तुम्हारे साथ सही है तो उसको बोलो कि मैं इस टाइम पे नहीं फोकस करना चाहता किसी और चीज पे, अगर वेट कर सकती हो मेरा वेट कर लो, मैं कामयाब होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा रिश्ता लेने, ठीक है। इफ यू लव हर सो मच तो सिंपली ये कर लो। बाकी अच्छी बात है अगर वो बोलती है कि ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ एंड आई विल वेट, तुम बेशक जब भी तुम फ्री होना बात कर लेना, तो ये अगर ऐसा करती है देन दैट्स गुड, फिर जाके बात कर लो। अगर वो पीस तुम्हें सुकून देती है ना तो उससे बात करो। ठीक अगर है। वो और तुम्हारा पीस खराब करती है हम्म, उसको सीधा अपनी जिंदगी से निकालो, सीधा शट दैट विंडो जो तुम्हारा पीस खराब कर, जिस शट दैट विंडो जो जिसका व्यू गंदा आता है, समझ गए हो। तो ये बात सिर्फ हम लड़कियों पे नहीं लगाते, ऐसे ही एंड अगर तुम इस बात से डरते हो कि यार वो उस जैसी लड़की तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी उस जैसी लड़की तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी देन यू आर स्टूपिड, ठीक है। तो ऐसे ही एक है। दर्जनों की तादाद में तुम्हें मिलेंगी उस जैसी, अच्छा उससे करोड़ों चले गुना बेहतर लड़कियां। इस पे नहीं, डोंट इंशाल्लाह फाइंड अमल दिस करेंगे। डिसरिस्पेक्टिंग गर्ल्स, सही है। डोंट फाइंड दिस डिसरिस्पेक्टिंग, क्यों लड़कियों, सही बोल रहा हूँ ना मैं। डोंट फाइंड दिस डिसरिस्पेक्टिंग, ये डिसरिस्पेक्टिंग नहीं होना चाहिए तुम लोगों के लिए। ये बहुत ही एक मेच्योरिटी वाली बात है, बच्चे करते हैं ये सब चीजें। यू आर नॉट 18 ईयर ओल्ड। ऐसे ही है सर जी, मैं तो किरदार नहीं करना कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक मेरा और टेक्निकल के इश्यूज क्वेश्चन है, मैंने आपके उधर जो आपको व्हाट्सएप पे जो आपने दिया है उस पर मैसेज किया था कि लाइक देखिए हम वेट कर रहे हैं कि ना अब स्पोर्ट पे कैंडल टच होगी ब्लैक और मुझे सॉरी रेड, और वो रिजेक्ट रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट करने के बाद हम उस पर बाइंग कैंडल पे जाएंगे। सॉरी मुझे और समझ नहीं आई, क्या था। मैं कह रहा हूँ हम ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट कर रहे हैं, लाइक ऑर्डर ब्लॉक के साथ कैंडल ने रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट करने के बाद लाइक रेड कैंडल रिजेक्ट कर रही है और हमने नेक्स्ट कैंडल पे बाइंग की ट्रेड लेनी है, हाँ ऐसे ही है। हाँ, लेकिन वो रिजेक्ट करके ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, फिर हम उसके नहीं लिए फिर भी वहां कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अक्सर वहां पे एक हमें ऐसे मूवमेंट देखने को मिलता है कि वो दोबारा से नीचे जाता है स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए एंड देन उसके बाद ऊपर जाता है, तो वहां पे मैं रिकमेंड नहीं करता उधर ट्रेड करना, मतलब वो समझे। ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्ट करके ग्रीन बने तो हम छोड़ देंगे उसको। हाँ, हम नहीं करते ना वहाँ पे ट्रेड। तो सर जी मेरी वो शिफ्ट ही रात की होती है, तो आप क्यों ज़्यादातर सेशन तो दोपहर टाइम होते हैं, लक्ष्मण भाई का भी और आपका भी, तो वो हाँ मेरे साथ मिस हो जाते हैं, फिर मैं यूट्यूब पे देखता हूँ जो भी अपलोड हाँ, हो जाते हैं। ठीक है। मैं एक और इस चीज़ भी वजह तुम्हें से रेकमेंड कर देता हूँ ना, मैं तुम्हें हम्म, बताता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है। और ये हम्म, ये वीडियोस रुक जाओ, ये वीडियोस देखना इफ यू वांना गेट ओवर सम शिट, मतलब भाइयों का मशवरा, बिकॉज आई हैव सीन ये वीडियोस खुद मेरे साथ मैंने ये देखी हैं, ठीक है। ये अगर देख लो, इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप या जो भी, देखो वट एवर द प्रॉब्लम इज़, या अगर वो छोड़ गई है तुम्हें, तुम उसका वेट कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग, ये सारी वीडियोस, ये एंड्रू मेरे कमरे में वो क्यों लगा हुआ है, मेरे कमरे में वो क्यों लगा हुआ है एंड्रू थे। ऐसा ही है। मैं लिटरली इस बंदे को बहुत सुना है एंड यस, ये मेरा गुरु है हर एक चीज़ के अंदर, लाइफ के अंदर मेरा लाइफ मेंटोर है। और एक और ये ये वीडियोस देख लो, हाउ आई गॉट ओवर माई एक्स पहला, ठीक है, हाउ आई सर्वाइव अ ब्रेकअप अनफिल्टर्ड, ये 2 वीडियोस आर द बेस्ट वीडियोस ऑफ माई लाइफ। ह्यूज मिस्टेक मैन मेक आफ्टर ब्रेकअप, ये लोग लिटरली मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं थे, जेन्युइनली। ये मेरे दिल के इस जगहों पे रहते हैं ना ये दोनों, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, ये दोनों वल्लाह दे हैव चेंज माय लाइफ। ईमान गाजी, लव यू। शायद तुम में से बहुत से लोग इसको जानते नहीं होंगे, लेकिन ही इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड मेकिंग माई वीडियोज़। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये देख रहे हो, 9 साल पहले, 10 साल पहले ये वीडियोज़ बनाता था एंड रुको, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई कॉलेज।
and now he's a millionaire. ये इस तरह की वीडियोस बनाता था, इसकी लाजमी वीडियोस देखो. Want to keep it something simple. I didn't want to call it, you know, Iman gets questions and answers them, or Iman talks about what's on his mind. I want to keep it simple and concise. So hashtag real talk is what we're going with. Today I want to... Man, G's, real G's यार, वल्लाह. ये वीडियोस देखो, it will help you a lot if you're देखो ये मुझे shit लगता है. मेरी जिंदगी का जो वर्स्ट फेज रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड 5 फीट की लड़की की वजह से रहा है, ठीक है. सो आई डोंट वांट कि कोई भी मर्द इस तरह फील करे, ऑफ यूजलेस फील करे, बिकॉज उसने मुझे वन ऑफ द यूजलेस मैन फील करवाया. इफ आई शेयर अ लिटिल बिट ऑफ माय रिलेशनशिप की डेफिनेशन, तो वो ये था कि शी मेड मी वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन. मेरे जहन में वन ऑफ द वर्स्ट इंसान मुझे बनाया गया. तो स्टॉप रनिंग आफ्टर के लोगों को खुश करना है तुमने. अगर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, जस्ट सिंपली उनको बोलो मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, जस्ट लीव. मैं नहीं कर सकता, मैं जैसा हूँ. अगर तुम्हें पसंद हो दैट्स इट, दैट्स गुड, वरना नहीं. ये सीन पहले मैं था देखता था कि ये बच्चे कुछ नहीं ये बाकी आई विल नेवर रेकमेंड एनी गाय टू वेस्ट हिज टाइम लाइक रनिंग आफ्टर अ गर्ल. मर जाओ, लेकिन इससे अच्छा don't waste your time with any girl. Like अपने आप के standards इतने ऊपर रखो ना कि उसको कोई रीच ही ना कर पाए. अपने standards लो मत करो, मतलब एक औरत को कभी भी मतलब a man should be that high of a standard कि वो खुद पहले financially हर एक तरीके से अच्छा हो, हर एक चीज़ में अच्छा हो. He should be the best man in itself. और उसके बाद वो कभी भी अलाउ ना करे कोई भी उसको डिसरिस्पेक्ट करे, खास कर एक औरत को आके उसको अपनी ही बीवी, क्योंकि औरत एक ऐसी चीज़ है, that's peace, मर्द का सुकून. औरत मर्द का सुकून होती है, ठीक है. अगर उसको कहीं भी जरा से भी डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, जस्ट सिंपली लीव. never ever कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत सहना, किसी से भी, चाहे माँ बाप हो, किस डिसरिस्पेक्ट मत सहना कभी भी. ये बात याद रखें. कभी भी इस पे खुश मत होना कि ठीक है यार बस डिसरिस्पेक्ट हो गई है मेरी, दैट्स इट. लाइक नेवर एवर. मैं क्यों नहीं सह पाता कोई मेरा नाम ले. मुझे देखा है ना, मैं चढ़ जाता हूँ बंदों पे, मैं उनकी माँ बहनों पे चला जाता हूँ. मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई मेरा नाम ले. नेवर एवर कभी भी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त मत करो, चाहे वो औरत से हो या किसी से भी हो. एंड स्टॉप रनिंग आफ्टर वुमेन, बिकॉज देखो सक्सेसफुल हो जाओ फिर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, फिर उसके बाद तुम्हारा खुद दिल उठ जाएगा, बिकॉज यू विल बी सेइंग कि यार ये क्या बकवास है, यू वोंट बी लाइकिंग दिस शिट. अजीब लगेगा. I'm a bit too mature for this generation. क्या बोलूँ, मतलब मैं नहीं चाहता कि इस जनरेशन के लौंडे उस शिट से गुजरे जो मैं गुजरूँ. मैंने बहुत शिट है, मैंने लिटरली 3-4 साल बर्बाद किए हैं अपनी ज़िंदगी के. इफ़ यकीन मानो, मैं ट्रस्ट मी, इफ़ मैं उस वक्त फोकस कर लेता ना अपने आप पे, तो आज शायद मेरे पास BMW की जगह भी ना बुगाटी खड़ी होती, ठीक है. फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 बुगाटियाँ खड़ी होती मेरे पास. जस्ट सेइंग कि मैं काफ़ी कुछ सक्सेस अचीव कर लेता उस टाइम के अंदर, मुझे अकल आ जाती. लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ यू लर्न. लेकिन एक सिंपल एडवाइस, do not waste your time behind stupid girls. वो बोलता है ना, फ्यूचर बोलता है ना, chase a check, never chase a bitch. ठीक है, chase a check, never chase a bitch. Don't chase a bitch. अभी तो सर स्टार्टिंग था, मतलब 3-4 मंथ्स हुए, लेकिन मुझे समझ आ रही है कि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा हो रहा है. क्या? तो मैंने अभी से ये मतलब रिलेशनशिप में, तो अभी मैंने इसी शुरू में ही इसको रोकने की कोशिश कर दी. अपने आप को इतना सख्त, मतलब वो कहते हैं ना, डोंट बी अ गुड गाय तो मत बनो इस जनरेशन के अंदर. डोंट बी अ गुड गाय, जस्ट बी अ मैन जिसके अपने वैल्यूज हो, जिसके अपने स्टैंडर्ड्स हो. से ना आई कैन डू दिस शिट, मैं नहीं कर सकता ये शिट. अपना मतलब आई बी अ मैन हु नोज हाउ टू से नो. तो मेरे दोस्त बोले आजा जानी सुट्टा मार के, नहीं मैं नहीं आ सकता. Sorry, I got plans. And what are the plans? Sitting on trading view. That's my plan. ये तो हमारा सारा टॉपिक लड़की में खत्म हो गया, लेकिन एक तो ये भी मेरा टारगेट था, लेकिन किसी रिलेटेड ही था कि नहीं
कोई भी आप आदत कर लो, जो मैंने पहले बोला, लाइक एक बहस कर लो, एक कोई भी जिद कर लो, एक जिद अगर अच्छी है तो ठीक है, अगर बुरी है तो उससे उसको कैसे छोड़ा जाए। सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही क्या। मैं कह रहा हूँ कि एक एक तो बात ठीक ठीक था मेरा ये, जो आपने मुझे इतना बड़ी गाइडलाइन दी है, मैं समझ गया। हाँ। मेन ये है कि लाइक आपकी कोई आपको बहस करने की बहुत आदत है, फजूल, ठीक है, आप ज़िद्दी हो फजूल पाल की छोटी छोटी बात पे, लाइक वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं रखती, लेकिन फिर भी आप जिद करते हो उसके लिए। तो तुम्हें आदत है, मतलब ये बोल रहे हो तुम। हाँ, कैसे छोड़ा जाए इसको? जस्ट सिंपली, मेरी भी आदत थी कि मैं हर बात पे लड़ता था हर किसी से। अभी मैं चुप हो जाता हूँ। आई हैव नो टाइम फॉर ड्रामा यार, मेरे पास टाइम नहीं है ड्रामा के लिए। अगर कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करते, मैं पता है क्या करता हूँ, मैं चीखता नहीं हूँ क्यों मेरे से, मैं सिंपली आई जस्ट ब्लॉक। आई मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, वो कहते नहीं है एनर्जी इज टू वैल्यूएबल टू वेस्ट ऑन स्टूपिड पीपल। आई जस्ट रिप्लेस। अब मुझे गुस्सा आता है और मुझे गुस्से में हंसी आती है। मुझे देखो ये दोस्तों, ये मैं रिलेशनशिप सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात, रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। दोस्तों की हो चाहे दोस्त हो, दोस्त ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, ओके कट ऑफ, बात खत्म। चाहे वो मर रहा है जी रहा है, डोंट केयर, खाओ तुमने जितना मर्जी खाना है खाओ, लेकिन मेरे टेबल पे नहीं। देखो आई गॉट नो टाइम। तुमने बोला ना कि कैसे खत्म करें, तुम कहीं पे तुम्हें लगता है तुम बहस करना चाह रहे हो, जस्ट शट डाउन, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यू विल फाइंड सो मच पीस। अच्छा एक एडवाइस तो तुम इस तरह फिर सही हो जाओगे, एग्जैक्ट एडवाइस जो तुम्हें चाहिए इस वक्त। पता है क्या, जब तुम किसी इंसान से लड़ते हो ना, वो तुम इसलिए लड़ते हो क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती है। डू यू गाइस बिलीव इन एनर्जीज? जैसे मैनिफेस्टेशन होती है उस तरह एनर्जीज होती है। डू यू गाइस बिलीव इन एनर्जीज? यस और नो, अभी सवाल छोड़ो यार, क्या स्पैमिंग कर रहे हो। यस और नो, डू यू गाइस बिलीव इन एनर्जीज? ठीक है, तो एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जो इंसान के बॉडी के अंदर होती है। अब मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई यू हैव अ पॉजिटिव ऑरा, जो जेन ज़ी के वर्ड्स हैं, इसको एनर्जी बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। आई हैव अ पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ यू कैन डू दिस, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी मेरी बॉडी से निकलती है कि मेरे आसपास जितने लोग भी होते हैं ना, वो भी कामयाब हो जाते हैं इस चीज की वजह से। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ऐसा बंदा होता यार जिंदगी बहुत सख्त है, जिंदगी बहुत वो है, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है ऐसे इंसान के अंदर। तो मेरे को ऐसे इंसान से नफरत है, मैं दूर रहता हूँ ऐसे इंसान से। मतलब मुझे फील हो जाती है कि इनके लोगों में ऐसी एनर्जीज है, तो मैं ज्यादा खड़ा नहीं होता उनके पास, मैं ऐसे भागता हूँ उनसे। तो जब भी तुम ऐसे इंसान से आर्ग्यू करोगे ना, लड़ोगे, चीखोगे, क्योंकि मुझे मेरे रिलेशनशिप याद है, वो हर वक्त चीखने वाला, वो कुत्ती की तरह चीख रही होती थी एंड मैं बैठा सुनना होता था यूं करके। फिर मैं कुछ बोलता था तो मेरा अंदर दिल थक जाता था। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ आई एम वेस्टिंग माय एनर्जीज विद दैट स्टूपिड बिच। रिलेशनशिप की एक एडवाइस दे दी मैंने तुम्हें कि फिर जब से मैं यूं हो गया ना, मैं कोल्ड हो गया, जब मैं चुप हो गया, मैं लड़ा नहीं, तो वो और ज्यादा चीखने शुरू हो गई एंड देन एंड अप हो गया हमारा रिलेशनशिप, चुप हो गया सब कुछ सही है। एंड देन माय लाइफ was 2-3 महीने के लिए then I was like fuck this shit। अब मैं हर वक्त हंसता रहता हूँ, पहले मैं हर वक्त रेडी होने करता था। अभी I'm the happiest man alive, I'm the happiest guy। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है जो लाइफ में चाहिए इस वक्त। I got everything I need and अल्हम्दुलिल्लाह, I'll just say अल्हम्दुलिल्लाह। ये just है कि रिलेशनशिप से दूर भागो, अगर अच्छा मिलता है जहाँ पे सुकून तुम्हें मिलता है then that's great। ऐसी बहुत कम तरह औरतें होती हैं, बट होती हैं, ऐसी औरतें होती हैं जो कि जनरली जैम होती हैं, लेकिन वो तुम्हें तभी मिलेंगी जब तुम एक सक्सेसफुल आदमी होगे, क्योंकि वो औरत तुम्हारे साथ तभी मैच कर पाएगी ना। मतलब ऐसे ये मैच बनता नहीं है एक गरीब लड़के का और या एक औरत जो कि यार, क्योंकि औरत बेवकूफ़ होती है, सिंपल सी बात। औरत कहती है मैं तो कह दूँगी, लेकिन वो बदल जाती है बाद में, जब असलियत आती है, असला सब कुछ होता है ना। बड़ी कसमें खाती हैं औरतें शुरू में, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, ये सब बाद में होता है ऑब्वियसली, वो कसम मैंने कहा, मैं तो कसमों को भी वो नहीं होता ऑब्वियसली, है ना। तो ये बकवास होती है, लव एंड शिट, ये स्टूपिड शिट है, जस्ट एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। एक सक्सेसफुल मैन एक औरत का ख्याल रखेगा, प्रोवाइडिंग हर एवरीथिंग शी नीड्स, गिविंग हर एवरीथिंग शी नीड्स। मेरी जो बीवी होगी, मैं उसको, वो मुझे बोलेगी बेबी शॉपिंग करने, मैं उसको दुबई लेके जाऊंगा शॉपिंग करवाने। सही है, गर्ल्स इन द चैट बी लाइक शिट डैम।
मैं उसको दुबई लेके जाऊंगा शॉपिंग करवाने, वो बोले कि मैंने घूमने जाना है, मैं उसको मालदीव ले जाऊंगा हर सैटरडे संडे, whatever she wants मैं उसको ला के दूंगा, और वो मुझे क्या करेगी, whatever I needs what she can offer वो मुझे देगी, सुकून देगी, प्यार करेगी, she will value my words, she will respect me, she will know कि इस टाइम में इसका मूड खराब है, इसका मूड ठीक करना है, so everything that's about marriage, ठीक है। तो शादी का वेट करो और अच्छी औरतें मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है। ये शादी से पहले जो बकवास होती है ना फोन पे, ये बकवास है, I know I that's why I don't use phones मुझे सारे आंसर्स मिल गए मुझे टेक्निकल्स के हवाले से भी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो या तो प्रॉफिटेबल होगा या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देकर आपके पास आऊँगा। अच्छा ठीक है, मैंने जो एडवाइस दी ना, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी विद यूजलेस पीपल, किसी के साथ भी, चाहे कोई तुम पे गलत चीख रहा है ना, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, जो बस छोड़ दो, जाने दो, फक दैट शिट, बाहर नहीं रहे, उसको छोड़ दे, जो डिसरिस्पेक्ट करे उसको पकड़ ले। जो डिसरिस्पेक्ट करे ना, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा जो पता हो तुम्हें कि उसको, मतलब देखो मुझे ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा उसको, वो वीडियो बनाइए, अगर कोई बंदा मेरे पे वीडियो बनाता है, अगर कोई बंदा आके डीएम में मेरे पे चीख रहा है, आई गिव अ फक नहीं ना, लेकिन कोई वीडियो बना रहा है तो उसको तो मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर रिप्लाई करूंगा ना, वरना अगर वो ऐनी मेरे पीछे लोगों को बातें बकवास हो रहा है, आई डोंट गिव अ फक, मैं बोलूंगा, लेकिन एज ए कंटेंट क्रिएटर तो करूंगा ना, तो ऑब्वियसली छोड़ तो नहीं सकता किसी को, क्योंकि मुझे खुद मजा आता है फिर बकचोदी करने में। लेकिन हाँ, जहाँ यूजलेस आर्गुमेंट्स हो वहाँ पे बाढ़ में डालो, और आई डोंट गॉट टाइम फॉर दिस शिट, ओह माय गॉड। और ये बाकी जितने इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं रिप्लाई करता हूँ ना ये रिप्लाई नहीं है मेरे भाई, जिस दिन मैंने सही वाला रिप्लाई किया ना, उस दिन ये लोग ना वही है, ये तो ट्रेलर अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे पास। हाँ वो तो जस्ट एक मजा, मैं बैठता हूँ, मैं कैमरा पकड़ता हूँ, ये कैमरा पकड़ ये वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, मैं बोलना स्टार्ट करूँ, आई स्टार्ट स्पिटिंग आउ शिट, वो बन जाता है कुछ भी। तो मेरे भाई डोंट वेस्ट टाइम विद यूजलेस स्टफ, बस यही एडवाइस करूँगा। और देखो इस पे ना मैं कभी प्रॉपर एक सीरीज बनाऊंगा, जैसे मैं अभी इसको मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, बट अभी उसका टाइम नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है, तो इस पे हम प्रॉपर सीरीज बनाएंगे, हाउ टू डील विद ब्रेकअप, एंड आई विल इंशाल्लाह डू एनीथिंग इन माय पावर कि मैं यंगस्टर्स की हेल्प कर सकूं जो कि लौंडे इस बकवास में फंसे हुए हैं, वो छोड़ के चली जाएगी बस शेयर में, ठीक है ना। और कोई एडवाइस? नहीं, ये तो मेरा शुरू से ही एक मोटिव है, लाइक जो जाने का सोच लेना वो पहले से बहुत पहले का ज़हन में उसके होता है कि मैंने जाना है, चले जाए तलज्जुम की लाइन है कि हमें फर्क नहीं पड़ता काफिला आने वालों के, हमें फर्क उससे नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, हम तो तक रहे काफिले अब जाने वालों के, ठीक है। ये मैंने यही ज़हन में रखा कि जिसने जाना है बस वो चलेगा, उसको बुलाओ ना, वो पहले ही ज़हन में सोच के बैठा होता है कि मैंने चले जाना है। हां, दरवाजा भी खाओ, ये रहा कूदो, यहां से जाओ, बाय बाय जाओ, डोंट गिव अ फक, आना भी वापस का रास्ता बुला दो उनको, आने ही ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात होगी, यहाँ तो प्राप्त यहाँ से क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। दिल तेरी आँख कतल, हाँ जी भाई मुझे लेने वाला सीरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शाबिर खान, यस व्हाट्स योर क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिलहाल बहुत काम हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा फैन है। फैमिली यार, फैन अच्छा नहीं लगता मुझे, बोल रहे सर मेरे ना कुछ बहुत टाइम से बेसिक क्वेश्चन है। मैं ना अभी मतलब रिसेंट आया हूँ ट्रेडिंग में, लेकिन मैं साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की और मैं 1.5 लाख के लॉस में था। कितना? क्योंकि मैं 1.5 लाख के लॉस में था। अच्छा। मेरे मतलब यही था कि मैं यूट्यूब से वीडियो देखता था, कभी इसका स्ट्रेटेजी वो सब बकवास होती थी, जेन्युइन सब बकवास होती। यार गलती तुम्हारी यहाँ पे है ना कि लोग YouTube से सीखते हैं और जाके सीधा टेस्टिंग करने शुरू हो जाते हैं, पैसा लगा के देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। उसको जी यही किया होगा ना, ये मैं भी कर चुका हूँ। ऐसे ही किया था सर मैंने। कोई एक वीडियो देखी 10 मिनट की, कोई एक देखी, सब बकवास। ठीक है, एक दफ़ा वो वर्क करती थी, 3-4 दफ़ा वो लॉस हो जाती। ऐसे कर करके मैंने 1.5 लाख का लॉस किया। अब मेरे सर कुछ क्वेश्चन हैं, आवाज़ आ रही?
तो जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है सर, ऑर्डर ब्लॉक्स एक दफ़ा वर्क कर जाएं तो न्यू ऑर्डर ब्लॉक्स बनने का वेट करें, मतलब या उसी पे अगर एक और दफ़ा कंफर्मेशन करते हैं तो उसी पे ट्रेड लें? सॉरी, न्यू ऑर्डर ब्लॉक्स या ओल्ड ऑर्डर? सर जो ऑर्डर ब्लॉक्स एक दफ़ा वर्क कर जाएं, न्यू ऑर्डर ब्लॉक बनने का वेट करें या उसी पे एक और दफ़ा कॉन्सेप्ट बने तो ट्रेड कर सकते हैं? न्यू ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया तुमने बोल रहे हो? हाँ, एक दफ़ा वर्क किया, वो दोबारा तोड़ दिया, अच्छा, तो उसी पे सर ट्रेड लें या न्यू ऑर्डर यार ब्लॉक बनने ये का देखो, वेट ये लॉजिकल क्वेश्चन, मैं ये बोलूंगा एक सेकंड। हाँ, हम्म, ठीक है, मैं स्ट्रीम पे बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सॉरी, मैं क्या मैं ये बोल रहा था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना है मार्केट के अंदर। जी लाइक इज इट मुझे खुद बताओ, इजंट दिस लेजीनेस कि तुम मुझसे ये पूछोगे यार भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब तुम्हें खुद मिलेगा मार्केट से। अच्छा सर, एक और भी है कि अगर एक दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक सर बन गया, ठीक है, उस पर कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, उस पर हमने ट्रेड ली, वो विन की, देखो दोबारा यार, एक सुन मेरी बात, सबको जितने भी टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड क्वेश्चन है जरा आना सब चैट में, सही है? जितने भी, अब सबके क्वेश्चन क्या होंगे? इसी रिलेटेड होने से रिलेटेड टू ट्रेडिंग व्यू, सबकी जोन से भी क्वेश्चंस है ना रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस। भाई ये क्वेश्चन सिंपल, तुम्हारे पास ट्रेडिंग व्यू है, तुम उस पे जाओ, तुम डेली के हिसाब से उसका आंसर ढूंढ, जो भी सवाल है उसका खुद से आंसर ढूंढो, खुद से आंसर ढूंढो। सर मैं थोड़ा सा वो था कि कुछ मतलब है आप करते हैं तो मैं आपसे थोड़ी सी सजेशन लेना चाह रहा नहीं, उसका फायदा नहीं है ना, उसका फायदा नहीं है ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यार नए ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना, well for example like that's जो क्वेश्चन तुमने पूछा ना, that's a really basic question, like उसका जवाब मैं क्या दूं? मगर डिपेंड करता है ना उस वक्त मार्केट सिचुएशन क्या है। तुम देखोगे, मतलब अपना दिमाग खुद यूज करोगे। तुमने ये कॉन्सेप्ट जो सीखा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुमने सीडी ले ली मार्केट से, अपने अंदर घुसाई है और तुम्हारे दिमाग में बस वो कॉन्सेप्ट और वो चल रहा है यूं करके। ये अपडेट होता रहेगा, जिस तरह आजकल एरर मिलता है और हम उसके बाद ट्रेड ले रहे हैं ना, तो ये अपडेट हो गया एक तरह से। अब ये डिपेंड करता है उस वक्त के मार्केट सिचुएशन पे कि मैंने तुम्हें सिर्फ बेसिक प्राइस एक्शन सिखाया है कि मार्केट ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। उसके बाद आगे तुमने देखना है कि क्या क्या मार्केट में वर्क कर रहा है, क्या नहीं, तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है। हो सकता है जो चीज मैं तुम्हें बताऊं सिर्फ मेरे लिए वर्क करती हो, तुम्हारे लिए नहीं करती हो, तुम्हारे लिए कोई अलग चीज वर्क करती हो जो कि मेरे लिए नहीं करती हो। मुझे आगे लोग ये भी बोलते हैं भाई मैं प्रॉफिटेबल हूं, मैं क्या यूज करता हूं, कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और मोस्टली लोग बड़ा कुछ सीख के भी नहीं प्रॉफिटेबल मान पाते। फिर और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, मतलब आप किस मतलब पाकिस्तान टाइम पे ट्रेड करते हैं और आप कौन सा टाइम सजेस्ट करते हैं कि इस टाइम पे आप ट्रेड किया जाए? अगेन बेसिक क्वेश्चन, मैं देखूंगा मुझे मतलब अभी हमने भी ट्रेड किया था 8:30 के बाद 9 बजे 9 बजे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जबकि हमारा वो टाइम नहीं है 9 बजे ट्रेड करने का। 3 ट्रेड्स ली थी, 2 डिफरेंट थी। आधा घंटा मुझे लगा मार्केट देखते देखते कि यार मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, लेकिन अब उस टाइम पे मैं बैठ के देख रहा हूँ मार्केट बिहेव क्या कर रहा है। आधा घंटा मुझे लगा मार्केट को टेस्टिंग करने में, सब कुछ जब मुझे हो गया फिर मैंने ट्रेड ली, मेरा अच्छा रिजल्ट आया। टाइम डजंट डिपेंड, जिस टाइम तुम्हें ब्रोकर परसेंटेज दे रहे हो, अगर बाइनरी ऑप्शंस की बात कर रहे हो, ठीक है, फॉरेक्स की बात कर रहे हो, फॉरेक्स में तो ऑब्वियसली उससे तुम मार्केट जब तुम देख रहे हो अच्छी चल रही हो, उस टाइम में बैठ के ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो दोपहर के 2 बजे हो या शाम के 7 बजे हो या शाम के 5 बजे हो, व्हाटएवर द टाइम इज, डिपेंड नहीं करता। मैं ये इस पे नहीं करता, लोग अक्सर एक ही फिक्स टाइम रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मार्केट में बैठो, उस पर ट्रेड करो। 7 बजे मेरा ट्रेड कराने का मकसद ये होता है कि यार उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग फ्री भी होते हैं, मार्केट भी थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है उसी टाइम के अंदर, तो मैं ट्रेड करा देता हूँ। ना 5 बजे भी अच्छा होता है, 6 बजे भी अच्छा होता है। और अगर सर बिग कैंडल्स बन रही हैं और कॉन्सेप्ट हमारा वर्क कर रहा है तो उस टाइम हमें ट्रेड लेनी चाहिए? क्या चीज़? और अगर हमारे पास बिग कैंडल्स बन रही हैं, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है,
और कॉन्सेप्ट हमारा वर्क कर रहा है, तो हमें वहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए? तुम्हें लगता है अच्छा तुम्हें लगता है तुम वहां से पैसा निकाल सकोगे? नॉट श्योर सर, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग है इस चीज़ में। अगर तुम्हें लगता है तुम वहां से पैसा निकाल सकोगे तो ट्रेड कर लो, अगर नहीं लगता पैसा नहीं निकाल सकोगे तो मत करो, सिंपल एज दैट। ओके, और सर मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन था कि हम सिंपल ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड ले सकते हैं, हमें प्राइस रेंज लगाना मतलब हाँ, important मैं सिंपल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेता हूँ। और सर जो आपने भी कहा था कि न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो सर कब आ रहा है? यार न्यू कॉन्सेप्ट तो ने ओल्ड कॉन्सेप्ट प्रॉपर सीख लिया पहले। और मैंने आपकी इस बार पूरी प्लेलिस्ट देखी है, मैंने आपकी यूट्यूब की हर वीडियो देखी है। बस अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है तो न्यू कॉन्सेप्ट कोई अनोखा नहीं होगा, इट विल बी जस्ट अ बैकअप कॉन्सेप्ट। ये नहीं है कि हम लोग पुराना कॉन्सेप्ट वो कर लेंगे। अच्छा मतलब उसके बाद भी पुराने कॉन्सेप्ट पे ट्रेड ले सकते हैं ना? ऑब्वियसली यार, ये ऐसी बात कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली वो ये थोड़ी है कि हमने उसको बैकअप कॉन्सेप्ट बोला है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही होगा जिस पे हम ट्रेड करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर गुड क्वेश्चन से। सही है, थैंक यू सर। बस सिंपल जो भी क्वेश्चन तुम्हें आता है उसका सवाल पहले अपने आप से करो, एज एन बिगिनर इस सब को बोल रहा हूँ मैं। बस मेरा भाई यही था क्योंकि अगर तुम इसी तरह बैठे रहे तो लकीर के फकीर ही बनोगे तुम, और वो मैंने लोगों को बनवाना नहीं है। नहीं सर, आपकी मैंने वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने खुद भी टेस्टिंग किया और रोज काफी डेमो पे ट्रेड वर्क कर रही हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग दिखने में बहुत इजी लगती है लेकिन इसमें बहुत दिमाग चाहिए होता है। और बस ये था सर कि अगर हम प्राइस रेंज यूज ना भी करें और हम खाली ऑर्डर ब्लॉक, अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है तो उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। क्या मतलब अगर हमारा प्राइस रेंज ना यूज करें, जो आपने प्राइस रेंज वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, और हमारे पास खाली ऑर्डर ब्लॉक है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, ये टेस्ट, ये काम करो, ये कल तुम टेस्ट करो, मुझे फिर बताओ ये जवाब कल। ठीक है सर, आपने कल मुझे लेना है। हाँ, ये कल तुम टेस्ट करो, इसका जवाब तुम मुझे कल देना कि वर्क किया कि नहीं। सिंपल एक दिन लगना है मैक्स टू मैक्स इस चीज का जवाब तुम्हें, है ना? ले सकते हैं ना खाली ऑर्डर ब्लॉक, बस यही था मेरा क्वेश्चन। क्या चीज? मतलब खाली ऑर्डर ब्लॉक पे भी ले सकते हैं ना, बस मेरा यही क्वेश्चन। मैं खाली ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मेरा यही क्वेश्चन। सिंपल सपोर्ट पे भी तुम ट्रेड ले सकते हो, सिंपल किसी भी चीज पे भी, सिंपल एक चीज पे लेकर लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, बस। ओके, तो बस यही मेरा क्वेश्चन था, थैंक यू। So tired of answering the same ass questions, bhai. So fucking tired. आ जा तू, आ जा इधर। हाँ। Abdul Rahim, yes, what's your question? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, आवाज़ आ रही है? Yes, आ रही है। यार आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ, आप मतलब कि मेरे मेंटोर हो यार, क्या बोलूँ मैं। अच्छा यार, मैं ये पूछ रहा था कि हम जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कैसे डिटेक्ट करें, मतलब कि क्या, मतलब कि फेयर वैल्यू है क्या, मतलब क्या होता है जिससे ये पता लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है, इस पे हम जा सकते हैं। अच्छा, सिंपल एक काम करोगे ना तुम, लोशन उठाओगे, ठीक है, और अपने हाथों पे लगाओगे यूं यूं करके, सही है, और उसके बाद ना शुरू हो जाना अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, और उसके बाद जब पिचकारी गिरेगी ना स्क्रीन पे, ठीक है, तो स्क्रीन पे जहां पिचकारी गिरेगी ना वहां पे उस लाइन को लगा देना और वहां पे जैसी मार्केट ट्रेड ले लेना। ऐसी बात सही है। मैं गलत बोल रहा हूँ गाइस, मैं गलत बोल रहा हूँ, सही है ना? सही बोल रहा हूँ ना? Like damn right, yes. देखो सिंपल वहां से तुम्हें पता लग जाएगा कि यार ये मार्केट का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से तुम ट्रेड ले सकते हो। देखो सिंपल सी बात, तुम टेस्ट करोगे खुद से, कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, सब कुछ सिखाया हुआ है। हाँ, डबल ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे हो फिर और ज्यादा अच्छा हो गया है। अच्छा, इसका इतना सिंपल सा आंसर है ना, तुम ये जो कहाँ से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करो, एक लाइन लगाओ वहाँ पे, और पीछे थोड़ा सा देख लो कि कितनी दफा इसको टच हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन आया हो। सिंपल। जितनी दफा ज्यादा हुआ होगा उतने ज्यादा इस चीज का आंसर मैंने कोर्स के अंदर भी किया हुआ था, जो कि तुमने नहीं लिया। लिया मैंने, क्यों नहीं लिया?
ये चीज मैं कोर्स के अंदर बता चुका हूँ कि नहीं चैट ये कोर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ कि नहीं, ये बताओ। देखो यस ये चीज हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑर्डर ब्लॉक, मुझे लिटरली याद है ये हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ब्लॉक इज वर्थी ऑफ टेकिंग अ ट्रेड, वो सब कुछ इसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। These are really basic questions जो कि तुम्हें खुद से सब कुछ आंसर खुद से देना पड़ेगा। सही है, इस बात पे कोई मेरे से नाराज नहीं होगा कि I'm saying all this to you कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। इम्पोर्टेंट प्लीज मुझे भी मौका दो फ्रॉम इंडिया लव यू, ठीक है, देखते हैं इंडियंस क्या कर रहे हैं भाई। अच्छा यस सोहेल। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। यस व्हाट्स योर क्वेश्चन? लव यू आई लव यू मेरे भाई। आई लव यू भाई। आई लव यू मोर मेरे भाई। क्वेश्चन बताओ भाई। ये वीडियो कैसा भी करके भाई YouTube पे डालो यार भाई, मेरे को ये इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए बस। अच्छा वो मैं पोस्ट कर दूंगा, टेंशन नहीं, YouTube पे हो अरे भाई हार्टबीट फुल बढ़ गई यार मेरी भाई, बहुत ज्यादा हार्टबीट बढ़ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, कभी मौका नहीं मिला मेरे। पूछो भाई आराम से पूछो। जान है भाई तुम अपनी जान, सेम जान है तुम अपनी भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार गले क्या बोलूं भाई तुम्हारे तो गले में लेना निकल रहा तुम्हारे जो गले भाई आ नहीं सकते बस। गले में वर्चुअल हग्स। लव यू। अच्छा सवाल पूछो मेरे से भाई। एक क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन है वो बाइनेंस मेरे को, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा भाई 2 से 2.5 महीने हो गए मेरे को। मैं डेली के 4 घंटे दे रहा हूँ, तुमने जैसे बोलिए, जैसे बताया तुमने 2 घंटे 3 घंटे तो भी दे रहा मैं डेली कैसे। सही है, समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट। मैं इस पे तुम्हारे इस पे कर रहा था, कॉटेक्स पे कर रहा था भाई। मतलब मेरे को पूरे हाथ का क्वेश्चन बोलना जम रहा नहीं मेरे को। नहीं भाई समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो तुम। मेरे को जो ना एकदम अंदर से थरथरी छुट गई भाई क्वेश्चन पूछने की। हाथ मेरे कांप रहे एकदम, आई एम शेकिंग भाई। यार रिलैक्स हो मैं रिलैक्स हो रहा है बस। हार्टबीट फुल बढ़ गया यार भाई सही में। क्या बंदों की सिचुएशन रहती है जिस टाइम पे तुम पिक कर देते, ये मेरे को अभी समझ में आया। बंदे टाइम वेस्ट करते मेरे को ऐसा लगता होगा, लेकिन ये रियलिटी है भाई। ये मोहब्बत ही थी तुम्हारी से भाई, क्यों टेंशन दे रहे हो, रियलिटी है मोहब्बत ही थी तुम्हारी भाई। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं तुम जो करते बाइनरी करते ना भाई, तो बाइनरी में अच्छी खासी एक्यूरेसी हो गई थी मेरे को भी लग रहा था कि एक्यूरेसी अच्छी हो गई अभी। 2-2.5 महीने से टाइम दे रहा था, रमजान से टाइम दे रहा था भाई तुम्हारा। तरावी के पहले भी तुम्हारे सेशन पूरे ले रहा था, पूरा कॉन्सेप्ट देखा, सब हर कोई चीज देखा। जो मैनिफेस्टिंग की जो वीडियो डाली थी भाई तुमने, वो तो मेरे को एकदम दिल को लग गई थी वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैनिफेस्टिंग वाली वीडियो तुम्हारी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी फॉरेक्स की तरफ चले गया भाई, फॉरेक्स करना चाह रहा था मैं। तो भाई पहला क्वेश्चन ये है कि फॉरेक्स के वास्ते बेस्ट टाइम फ्रेम क्या रहेगा भाई, 1 मिनट का या 5 मिनट का या 10 मिनट? आंसर ये मैंने किया हुआ है, लेकिन ये है कि स्कैल्पिंग करो फॉरेक्स के ऊपर। जो कॉन्सेप्ट है मेरा उस पे स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग की एक अभी मेरे पास मीम की मैं तुम्हें दिखाता हूं। हंसोगे तुम उस पे। मार्केट स्कैल्पर आइए दिल तो देखिए हम समझ रहे हैं इसको, आया ये ले चुका एंड गायब, बाय बाय। तो ऐसे बनो, स्कैल्पर हो, मार्केट को चुम्बी करो, पैसा उठाओ और निकल लो टक। स्कैल्पिंग इतना इजी होता है, मतलब 1:2 होता है उसके अंदर, और इजीली अपना माल तुम लेके निकल सकते हो स्कैल्पिंग, और बहुत अच्छा वर्क करता है हमेशा भाई। वो तुमने जो बताए थे कि ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहने वाला। हाँ और जस्ट नीचे माइनर सा अपने रेजिस्टेंस के ऊपर अपना टी पे रहने होना, और एसएल अपना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रहने होना थोड़ा सा, है ना। लेकिन भाई अभी मार्केट जो जिगजैग चल रहा, थोड़ा मतलब अप डाउन नहीं हो रहा है, थोड़ा जिगजैग हो रहा है, साइडवेज भी हो जा रहा है। तो उसके अंदर टीपी रखने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत
मतलब टीपी बहुत शॉर्ट हो जा रहा है और एसएल भी मतलब दोनों के टीपी और एसएल 1:2 नहीं हो रहा है अभी। मतलब पहले मुड़ जाता है, मतलब छोटा सा स्लाइड रिजेक्शन मिलता है, मतलब बाइनरी ऑप्शंस की कह लो विन हो जाती और फॉरेक्स में नहीं जा रहा सेटअप अपना, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो 1:2 रखना बताया ना आपने, 1:2, तो जो टीपी वाली ग्रीन, देखो जो अपन स्कैल्पिंग करते हैं ना, टीपी वाला ग्रीन कलर का पार्ट दिखता है और एचएल वाला रेड कलर का, तो रेड और ग्रीन दोनों सेम दिख रहा है, सेम एक ही साइज का, रेड भी वही और ग्रीन भी वही। 1:1 रेशो होता है ये। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो नीचे वाला, आप चार्ट खोलो ना, एक मिनट में बता देता हूं, अगर से आप नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम कह रहे हो 1:1 रेशो तक ही जाती है मार्केट, मतलब नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टीपी रखना है ना अपने को, आपने बोले एक रेजिस्टेंस अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का, जहाँ पे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर अपना टीपी रखने का है, थोड़ा सा नीचे, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे। हाँ, ये डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है तुम्हें कहाँ तक लगता है कि मार्केट आएगी। जब तुम मार्केट में टाइम गुजारोगे ना, तुम्हें खुद से नजर आएगा कि मतलब मैं शुरू से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट इधर टच करेगा, यूं करेगा, फिर यूं करके फिर यूं करेगा, फिर जब मैं बाद में रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ तुम लोगों को, फिर वो एग्जैक्ट उसी तरह मार्केट गया होता है। मैं बहुत मशहूर इसी वजह से हुआ था फॉरेक्स के अंदर भी, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है, जब टाइम गुजारोगे तुम्हें खुद से समझ आनी शुरू हो जाएगी। सिंपल सा आंसर है, टाइम गुजारो, वक्त देते रहो, तुम्हें खुद से समझ आ जाएगी। अभी तुम नहीं आएगी समझ, चाहे मैं खुद समझा भी दूं तुम्हें नहीं आने वाली समझ, ठीक है। अच्छा, टाइम देते रहो समझ में आ जाएगा। सबका सेम क्वेश्चन है, टाइम देते रहो समझ आ जाएगी सब। हाँ, और एक क्वेश्चन था भाई, हाँ, तो ये तो एक बोलता हूँ ना मेरे को, ऐसी कोई भी एक टाइम पर्टिकुलर के ये टाइम बेस्ड है फॉरेक्स के वास्ते कि भाई ये टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, 1 मिनट पे या 5 मिनट पे या 15 मिनट पे। टाइम फ्रेम या टाइम पूछ रहे हो, किस टाइम ट्रेड करनी चाहिए? नहीं, इस टाइम नहीं, टाइम फ्रेम, जैसे कि 1 मिनट की ट्रेड लेते हैं ना वो, वही ऑप्शंस के अंदर 1 मिनट बेस्ट है लॉजिक फॉरेक्स में। फॉरेक्स के अंदर स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग छोटा उसको मैं बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग में ना 5-10 मतलब 5-10 मिनट्स की ही ट्रेड होती है, 5 से 10 मिनट की ट्रेड होती है मोस्ट प्रोबेबली, उस तक टारगेट रीच हो जाता है, ठीक है। मतलब छोटा स्कैल्प बोलते हैं, कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने को स्कैल्पिंग बोलते हैं। मतलब 1 मिनट से लेके 5 मिनट से लेके 10 मिनट के दरमियान के टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक स्कैल्पिंग हो जाती है उसके अंदर, छोटा ऊपर चढ़ना, छोटा। और वैसे फिर ऑब्वियसली फिर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर करना चाहते हो तो वो भी सही है, डिपेंडिंग के मार्केट किस मूव पे जाएगा उस पे कर सकते हो इजीली। लेकिन स्कैल्पिंग जैसे हम बाइनरी में 1 मिनट के ऊपर ट्रेड लेते हुए, तो वैसे फॉरेक्स में भी 1 मिनट का सही है या 5 मिनट का फॉरेक्स के बेस्ट अंदर है? स्कैल्पिंग होती है, फॉरेक्स इसलिए तो सेफ है स्कैल्पिंग, चाहे मतलब उस एरिया से थोड़ा नीचे भी चला जाए लेकिन स्टॉप लॉस से ऊपर ही रहे तो फिर वापस जा सकती है मार्केट। तो यही तो सेफ साइड है फॉरेक्स के लिए। बाकी ऑप्शंस में अच्छा, तो टाइम एरर फ्रेम तो मिल देख, जाते हैं तुम्हें। अच्छा, टाइम फ्रेम तो जस्ट देखने के लिए बस, हाँ, मार्केट का बिहेवियर है ना। और एक क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हंस रहे यार तुम। पूछो ना यार, सब पूछ रहे मैं, मुझे नींद आ रही है। सॉरी भाई, तकलीफ दे रहा हूं तुम्हारे को। नहीं तकलीफ नहीं है, तेज पूछो, जैसे एनर्जी दिखाओ मुझे ताकि मैं भी एनर्जेटिक हूं। एनर्जी इसलिए नहीं दिखा रहा भाई, दिल से, जैसा मेरे बड़े भाई है अच्छा, तो बड़े भाई से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा लग रहा मेरे को। भाई दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ये, कि जो मेरे को मतलब उसमें डिपॉजिट करना है एक्सनेस में, वो पॉसिबल नहीं हो रहा है भाई। बाइनेंस के अंदर बहुत वो चल रहा है फ्रॉड, P2P से जब USDT बाय कर रहे हैं तो भाई वो, मुझे इंडिया में नहीं पता हाउ टू डू इट। पाकिस्तान में तो P2P स्कैम्स नहीं होते, बहुत इजी है वहां पे। भाई तुमने लक्ष्मण भाई को बोले भी थे भाई कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ करके, लेकिन उन्होंने कुछ बनाई नहीं उसके ऊपर वीडियो। कभी बोल देता हूं इस बात पे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यार उनको इतना बोलो कि भाई USDT कैसे बाय करने का है और उसका क्या प्रोसीजर है। इंडियंस के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर तुम बाइनेंस से बताओगे कैसे डिपॉजिट करते हैं एक्सेस के अंदर और प्रोडक्ट्स के अंदर व्हाटएवर द ब्रोकर इज,
तो कैसे डिपॉजिट करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा USDT बाय कैसे करने हैं, बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें बता दिया। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन भाई, डेली चैट को 4 घंटा ही देखना है या कुछ कम ज़्यादा भी हुआ तो चलेगा? क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन है मेरे को मालूम है, लेकिन चार्ट को डेली 4 घंटा देखना मतलब, क्योंकि मेरा कॉलेज का मसला है, अभी मैं ड्रॉप करूंगा तो घर वाले भी मेरे पे चिढ़ेंगे क्योंकि मेरा ड्रॉप ना करो ना तुम, मतलब टाइम दो, मसला ये तुम्हारा मसला है ये तुम्हारा। नहीं, मैं कॉलेज वैसे कॉलेज डेली नहीं जाता भाई, मैं 4-5 महीने में एक बार जाता हूँ एग्जाम को एग्जाम, पढ़ाई भी नहीं करता मैं इसी। हाँ तो फिर पैसे क्यों दे रहे हो कॉलेज में पैसे? घर वाले नहीं मानते भाई, सेम प्रॉब्लम। 3-4 घंटे दे रहा मैं डेली, मतलब बस सही तो है, मेरा 3-4 घंटे अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ, और भाई ये देखो घर वालों को कुछ करके दिखाओगे ना तभी कुछ होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नहीं भाई, एक लास्ट क्वेश्चन बस। पूछो। वैसे तो लोग जंग करने आ रहे हो मेरे से, तुम लोग क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो, जंग क्यों कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ, ये बताओ। सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम खोल के ये देख रहा था जब इधर न्यूज़ चल रही थी तो कि भाई हुरेरा भाई ने क्या अपडेट दी करके, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं। सबसे पहले मैं ये देख रहा था कि हुरेरा भाई तो सेफ है ना। सही है। क्यों मालूम क्या? अरे भाई मेरे को ऐसे दिल से मतलब एक तकलीफ है यार, ये क्या कर रही है, लेकिन जब तुमने बोले कि भाई इंडिया में इंडिया में न्यूज़ ये चल रही और पाकिस्तान में न्यूज़ ये चल रही, तो फिर मेरे को समझ में आया यार ठीक है अभी, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट्स न्यूज़ में जीत रही है। छोड़ो बस, क्वेश्चन जल्दी बताओ। मेरे घर में भी सबको बताया उन्हें कि देखो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं है भाई, अपने उधर पाकिस्तान में ये गुड किया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मेरा एक क्वेश्चन है ये लास्ट, कम से कम मेरे को कितना टाइम पेपर ट्रेडिंग करने होना, मतलब कितने मंथ, उसके बाद मैंने रियल अमाउंट डिपॉजिट कर देना? 2 मंथ्स अच्छे हैं, 2 मंथ्स अच्छे हैं, अच्छा खासा सीख सकता है मतलब उस तक। 2 महीने एटलीस्ट 4 घंटे या 3 घंटे डेली के देने के बाद फिर डिपॉजिट फिर बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। अभी इस मंथ ये मंथ पूरा हो गया इधर से, तो फिर मेरे 2 मंथ पूरे हो जाएंगे भाई। हाँ बस सही है, ठीक है। फिर रियल अमाउंट पे आओ, फिर रियल गेम पे आओ, ठीक है। मैं सिर्फ स्कैल्पिंग करता ट्रेडिंग व्यू के अंदर भाई, जैसे TPSL तुम लगाते थे ना, बस वो लगाता मैं, लेकिन वो मेरा सही में TP हिट होता, उसके अंदर 1 या 2 लॉस होते, लेकिन 5 से 6 विन हो जाते। तो बस और क्या चाहिए यार, बस परफेक्ट एक्यूरेसी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को जो रियल ब्रोकर है एक्सनेस, उसके ऊपर TPSL लगाने वो छूट जाता मेरा। वो YouTube पे जाओ, हाउ टू टेक अ ट्रेड इन एक्सनेस लिखो, आ जाएगा, सिखा देंगे लोग। सिंपल भाई ये वीडियो आएंगी YouTube पे, आएंगी YouTube पे आ जाएगी ये वीडियो। अगर से YouTube पे पूरे दोस्तों को बताऊंगा देखो पाकिस्तान में तुम्हारा भाई करेगा, ठीक है। मेरा भाई पाकिस्तान में चल रहा है तुम्हारा भाई, ये बताना। हाँ, मेरा भाई है पाकिस्तान में। टेकिंग अ लास्ट क्वेश्चन भाई, चलो। यार ये सेम एज क्वेश्चन मेरे भाई, थक चुका हूं विद दिस सेम एज क्वेश्चंस। इसका क्या आंसर है? टेक द फकिंग रिस्क लो, बात खत्म। मैं 10 ट्रेड्स लेता हूँ, 6 विन लॉस होती है, ईच ट्रेड $2 की होती है, तो तुम उस अमाउंट पे ट्रेड कर रहे हो ना जिसपे तुम्हारी फटती है, जिसपे तुम्हारी बिल्कुल वजी पड़ी है, तुम बोल रहे हो कि यार अगर ये लॉस होगी ना मैं मर जाऊंगा, तो रिस्क लो। रिस्क ले नहीं रहे तुम। देखो ये भूल जाओ कि जो तुम्हारे पास अमाउंट है ना ट्रेडिंग वाली, वो उस पे $10 से तुम 1000 बनाओ। बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग करते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से, और बहुत लॉसेस के बाद। हमने भी $10 से 1000 बनाने से पहले कह लो $500-600 का लॉस किया है।
इतना इजी नहीं था हमारे लिए बनाना। जस्ट सिंपल टेक द फकिंग रिस्क, बस चलो कॉन्सेप्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया, भाई नहीं हो रहा सिग्नल दे दो यार। सिंपल, व्हाट द फक आर यू गाइस डूइंग विद योर लाइव्स? नहीं कर रहे तुम लोग, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो ट्रेडर होने की। हमें देखो इस वक्त हम मल्टी मिलियनर बैठ 12:30 बजे रात के बैठ के तुम लोगों के साथ मैं टाइम दे रहा हूँ। इतना आदत हो चुकी है मुझे काम करने की। What the fuck are you guys doing? फ्री में कर रहे हो, मुझे क्या फायदा है इस चीज से? मुझे घंटा फायदा है इस चीज से, लेकिन सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए कर रहा हूँ ना, क्या ताकि तुम लोगों को कुछ फायदा पहुंचे इस चीज से। ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस रेंज को यूज करता हूँ, वॉल्यूम लॉस हो जाती है ट्रेड, तो खुद बैठ के देखो मार्केट में कि क्या रीजन है उस लॉस का। बाबू बकचोदी मत करो। अगर वो लॉस होती है, जस्ट डोंट डू दैट, वो चीज मत करो अगली ट्रेड में। I have a capital of 150, please tell me how much should I deposit? Do not deposit anything in the broker. अगर ये सवाल अभी तक तुम्हारे पूरे नहीं हो रहे, पहले इन सवालों को पूरा करो। इन सवालों का निशान क्या निकालो कि क्या कीड़ा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। इतने बेसिक क्वेश्चन का आंसर जब तुम्हें नहीं आ रहा अपने आप से, क्या 1000 रुपए में तो YouTube भरा पड़ा है इस सब शिट से। समझा मेरा गला फाड़ा है इस चीज से मैंने। ये just take the risk। रिस्क लो। फियर ऑफ ट्रेडिंग है तुम्हारी फटती है ट्रेड करने से, सिंपल ये बोल। भाई मेरा सिक ऑफ दैट सेम एज क्वेश्चन। भाई अलग हर किसी के लिए अलग क्वेश्चन है। भाई मेरे पास $100 है, उस पे कितने पैसे यूज करूं? आज लगा रहा हूं $100। अस्सलाम वालेकुम रैरा भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रैरा भाई, कैसे हैं आप? फिट कार्ड, यस व्हाट्स योर क्वेश्चन? मेरी पहले भी आपसे बात हो चुकी है। अच्छा, अब मैं ट्रेडिंग की थोड़ी सी बात नहीं करूंगा, उसमें तो लॉसेस खैर होने ही हैं, वो तो एक साइड पे। लेकिन मैं ज़रा अपनी इन्वायरमेंट की बात करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ होती है। हाँ, सबसे ज़्यादा। मेरा जिस तरह का इन्वायरमेंट है था कि लड़कियों के पीछे मत भागो क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग छपेंगी और जब तुम आओगे ट्रेड करने तो अपना सारा गुस्सा उसी पे निकालो। बिकॉज़ मेरे साथ हो चुका है एक दफ़ा, बहुत दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था ये। पर अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी से पहले इस चीज़ से निकल आया हूँ। बट ये कि इस टाइम पे मेरी सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी मेरी नहीं सुनते। उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं जैसे ये ना हैंग कराए, कुछ कर नहीं सकता। बट मुझे इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। मैंने अपने आप को सिर्फ 1 साल का टाइम दिया है कि मैं इस 1 साल के अंदर अंदर जो है वो तगड़ा प्रॉफिटेबल होऊंगा। बट ये है कि जो मेरी स्टडीज़ हैं और उन सारी चीज़ों की वजह से जो मेरी मेंटल हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है कि मैं ट्रेडिंग पे सही से फोकस नहीं कर पा रहा। मेरे टेक्निकल एनालिसिस सब अच्छे हैं लेकिन मेरी साइकोलॉजी बढ़ जाती है। मुझे यानी कि तो बहुत ज़्यादा 15 दिन या 10 दिन ब्रेक ले लो, 15-10 दिन ब्रेक ले लो। जब बिल्कुल तुम इस वक्त बोल रहे हो कि तुम्हारी हालत खराब है, 15-10 दिन ब्रेक ले लो। ये क्योंकि ब्रेक हमेशा भाई मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मीन्स के अब मेरी अपने अंदर मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मुझे कोई आके बात करता है तो मैं उसकी बात उसके मुंह पे ना उसको कह नहीं सकता। मीन्स के अपने फीलिंग्स नहीं बता सकता कि मैं कितना पावरफुल हूँ अंदर से। बस जैसे आप बताने की जरूरत भी नहीं है। मैंने क्या बात बोली थी कि तुम एनर्जी इज टू एक्सपेंसिव, ठीक है, किसी लोगों के साथ वेस्ट करने के लिए। एनर्जी इज टू एक्सपेंसिव, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एनर्जी लोगों के साथ, यूज दैट एनर्जी इन योर वर्क। मतलब लोगों से जो, मतलब अब मेरा एग्जांपल ब्रेकअप हुआ था ना, आई वांटेड, मतलब मुझे मेरी बंदी ने ब्लॉक कर दिया। आई वांटेड कि मैं उसको हर बिलबोर्ड में दिखूं, हर वीडियोस में दिखूं, हर एक चीज में दिखूं। आई एम द मोस्ट फेमस गाय इन पाकिस्तान राइट नाउ। सही है, खुद देख लो। तो मैंने बस नेगेटिव एनर्जी को यूज किया पॉजिटिव साइड में, एंड नाउ आई एम अ मल्टी मिलियनेयर एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाय, ठीक है। और जिस गांव में वो रहती है ना, उसके गांव का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। सिंपल इज दैट। तो मैं बस इतनी नेगेटिव एनर्जी को यूज किया, पॉजिटिव साइड भी यूज किया, इवन दो उसके भाई मेरे फैंस हैं।
भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी तो एनर्जी यूज करूंगा, बट इतनी लोगों में नेगेटिव एनर्जी होती है कि आपके अंदर से भी वो पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हाँ हैं। तो बस इतनी- फिर उन लोगों से इतनी साइड shit है मार दो, लोग के minds- कट ऑफ कर दो। मैंने यही बात कही थी जब मैं चिप्स बना रहा हूँ एक साइड पे एक दिन, तो मैंने बोला कि वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी होगी एक दिन, सही है, एंड लड़के दोनों हंसने शुरू हो गए। आज वो दोनों लड़के बाइकों पे ख्वार होते रहते हैं, एक के पास बाइक भी नहीं है, पैदल फिर रहा होता है छपरी पे, तो वो पैदल फिर रहा होता है और मैं उनके सामने अपनी मल्टीपल ऑफ कार्स में, कभी BM में, कभी डाले में, कभी मार्क एक्स में, कभी किसी गाड़ी में, सही है, फैमिली के साथ जा रहा भाई मैंने होता जी आपकी ना पैदल फिर रहा होता। आपकी मैंने सारी वीडियोस देखी थी और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जब भी कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ या अपनी यूनिवर्सिटी में होता हूँ, इवन तो कि मैं अपने लेक्चर के अंदर भी सिर्फ अपनी ना ड्रीम लाइफ को ही सोच रहा होता हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा होता हूँ कि मैं गाड़ी में होऊंगा, मैं अपनी मदर के साथ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुझे मेंटल जो प्रेशर है वो कंट्रोल करना है, तो मुझे इसके लिए कुछ टिप्स बता दे पावरफुल कि मैं उसे कंट्रोल कर मेरी लूँ। बायो में लिखा है मेरी स्टडी इतनी हार्ड है, ऊपर से ग्लॉसेस आ रहे हैं। मेरी बायो में लिखा है fear is just a thought and thoughts can be controlled, whatever जो भी तुम्हारा मसला है, तुम्हारा मेंटल जो भी कुछ भी इशू है, तो वो कंट्रोल हो सकता है because they are just a thought, फिजिकल चीज़ नहीं है ना, वो थॉट है, एक इन द माइंड है, फियर। तो जब मैंने सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए स्काई डाइव किया 13,000 की फीट से, तो दैट्स अ बिग थिंग, सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि फियर इज जस्ट अ थॉट एंड थॉट्स कैन बी कंट्रोल्ड। और मुझे टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस चीज़ को करने में, तो मैं बुक्स भी पढ़ता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें करता रहा हूँ, लेकिन जो मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ उन चीज़ों से। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी थॉट को निकालना चाहते हो अपने जहन से, जैसे कि आई वाज काफ़ी टाइम स्ट्रगलिंग विद द थॉट ऑफ माय ब्रेकअप इन माय हेड, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर में होता था उस चीज़ की वजह से। तो मैं अपने दिमाग को बोलता था नहीं मैं नहीं सोच रहा उसके बारे में, नहीं मैं नहीं सोच रहा उसके बारे में, लेकिन इनडायरेक्टली मैं सोच रहा था उसके बारे में, आफ्टर टेलिंग माय ब्रेन कि मैं नहीं सोच रहा उसके बारे में, लेकिन इनडायरेक्टली मैं सोच रहा था उसके बारे में। तो मेरे दिमाग को लगता था कि इसको मज़ा आने लगा इस थॉट से, तो मेरा दिमाग मुझे और थॉट्स देता था उस चीज़ के बारे में, समझ रहे हो? जब तुम्हारे दिमाग को पता लग जाए ना कि ये इसके साथ प्ले कर रहा है, खेल रहा है इन थॉट्स के साथ, तो उसके बाद वो तुम्हें और ज़्यादा वो थॉट्स देता है। तो मैंने सिंपली क्या किया, दिमाग को सुन कर दिया बिल्कुल। आई नेवर थिंक अबाउट फजूल शिट। मैं जब चाहे अपने दिमाग को बंद कर लेता हूँ, मैं अपने जब चाहे दिमाग में कुछ सोच सकता हूँ। एंड आई हैव कंट्रोल सो मच कंट्रोल्ड माई माइंड एंड लाइफ कि आई एम बेस्ट एट इट। मैं जो भी चाहता हूँ वो हो जाता है। अच्छा भाई, हाँ। और सेम ये चीज़ मैंने लॉसेस के लिए पूछ ली थी कि आपका कोई ऐसा स्टेज भी आता है जिसपे आपके कंटिन्यूस लॉसेस होते हैं, और शुरू की स्टेज में तो ये सूरत आता है, तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ उस चीज़ को? जैसे तुम्हें फील होने लग जाए कि यार बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, टेक अ वीक और 2 ऑफ, 2 हफ्ते तक ब्रेक ले लो, क्योंकि अब तो मेरे लिए 1-2 दिन होते हैं, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं सेट हो जाता हूँ। वीक एंड पे मैं सेट हो जाता हूँ, अगर मुझे फील होता है कि यार लॉस हुआ था, ब्रेक ले लो, सेट है, ठीक है। तो अब मुझे लॉसेस इफेक्ट भी नहीं करते, इवन तो वीक भी बुरा चला जाए मुझे इफेक्ट नहीं करते, लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि यार कब अब मुझे मतलब मेरे यहाँ लॉसेस बहुत कम होते हैं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये रीज़न है। मैंने बड़ी ट्रेड नहीं की, जब से BMW लिया मैंने बड़ी ट्रेड नहीं की, क्योंकि मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे मेरे लिहाज से ना, तो सेशंस में आपके देख रहा हूँ ना, तो वो फील हो रहा है। हाँ, तो मैं ज़्यादा बड़ी ट्रेड कर भी नहीं रहा। मतलब कितना आज का प्रॉफिट मेरा कितना था? आज का प्रॉफिट मेरा 500 के क्लोज था। 500 था मेरा आज का प्रॉफिट, 500 मेरा आज का प्रॉफिट था। एंड सिंपल यही डेली के साथ, तो मैं इसको कुछ भी समझता नहीं हूँ चैनल मजाक के अलावा, ये जस्ट मैं अपने उसको ना एक वो कर रहा हूँ, रीगेन कर रहा हूँ। देखो जी देखो, बस नजर नहीं आ रहा जी आ रहा है 500 है। तो फिर ये सीन है, मैं अब मैंने पहले ही देख लिया था 500 था। हाँ, मैं स्लो अपने आप को वो कर अच्छा भाई, 2 लास्ट क्वेश्चन है। एक तो ये कि मैंने दोनों तरीके देखे हैं,
पहले आपने बताया था कि आप छोटी छोटी अमाउंट लेके काफी ज्यादा ट्रेड ले लो, मीन्स के 10 से 15, हाँ। और फिर आप रिसेशन में करवाते हैं वो 2 से 3 ट्रेड करवाते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना कुछ अमाउंट रखी होगी फोरेक्स में, फॉर एग्जांपल $20 है, तो उसमें मैं $2 से $3 के अंदर ज्यादा रिस्क लेके अपना टीपी हिट करूं या छोटी छोटी अमाउंट्स की ज्यादा ट्रेड्स लूं? एक तो ये क्वेश्चन है। तुम पे डिपेंड दूसरा करता ये है, तुम पे कि डिपेंड करता है। अगर किसी दिन मार्केट अच्छा है तो बड़ी अमाउंट से तुम ट्रेड कर लो और उस कैपिटल को डिवाइड करके उसके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल $5 निकाल के तुम $1 एक ट्रेड में $2 यूज करो अगली ट्रेड में, अगर तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट है। अगर $2 लॉस हो जाता है अगली ट्रेड पे $3 यूज करके निकल लो, मतलब अगली फिर आगे अगेन $2 यूज कर लेना, इस तरह करके अपने कैपिटल को लेके चल लेना। लेकिन अगर तुम्हें लगता है मार्केट थोड़ी सी फिशी है, एक $1 करके ट्रेड लेते रहो, टेस्टिंग भी होती रहेगी, सीखते भी रहोगे बहुत सारा कुछ। और लास्ट क्वेश्चन ये कि क्या बिगिनर स्टेज पे हूँ, अभी मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हुए हैं, तो फॉरेक्स को भी मैं साथ लर्न करना शुरू कर दूँ उस पे प्रॉपर स्कैल्पिंग? मेन फॉरेक्स स्कैल्पिंग मतलब मुझे लगता है ना जो मेरा कॉन्सेप्ट सीख लेता है वो मेन फॉरेक्स सीखता है, उसके बाद माइनिंग ऑप्शन सीखता है। बिकॉज़ देखो स्कैल्पिंग आएगी ना तो मेरे को समझ फंडिंग अकाउंट्स वगैरह उसकी तरफ जाना चाहिए फिर? यार देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगा ना, सिंपली तुम अपने स्कैल्पिंग को पक्का कर लो, उसके बाद एक्सेस ब्रोकर पे खुद से ट्रेड करो, रिजल्ट्स आ जाएंगे तुम्हारे सामने। ठीक है। मेरे क्वेश्चन हो गए। मुझे इतनी खुशी हुई आपसे बात करके कि फील हो रहा है कि मुझे कोई जेन्युइन बंदा, कोई जेन्युइन मेंटोर मिला। और तभी तो आया हूं रात के 12 बजे बैठ के तुम लोगों के साथ मैं बातें कर रहा हूं Q&A से, लेकिन मुझे क्वेश्चंस चाहिए होते हैं जैसे भी तुम लव यू हो गया भाई, लव यू हो गया। मतलब क्वेश्चंस लॉजिकल जिनका बनता हो सवाल, ये नहीं कि भाई मेरे पास ना भैया आप मेरा नाम याद रखें, इंशाल्लाह मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी है, मैं आपको प्रॉफिटेबल होने के बाद लाजमी मिलूंगा। मैं अपने दोस्त को यही बता रहा होता हूँ, आपने मेरा नाम याद रखना, राहुल, ये बंदा आपको लाजमी मिलेगा। ठीक है इंशाल्लाह। मैं फैसलाबाद से हूँ और मैं आपके सेशन भी सारे लेता हूँ, लक्ष्मण भाई के सेशन भी लेता हूँ इंशाल्लाह इसी साल के अंदर अंदर। मेरी हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। आप दुआ करिएगा और कर दूंगा मैं। ठीक है। अब मैं सबसे पहली दुआ मेरी कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी मेरी दुआ में सबसे पहली अपनी कम्युनिटी के लिए होती है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से ढेर सारा लव यू भाई, ढेर सारा लव यू। अच्छा भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गया यार, खाना नहीं खाया असल में मैंने। अच्छा ईमान तुम्हें ना तुम्हारे कीड़े को ठंडा करता हूँ मैं ज़रूर। कहते हैं वो लक्ष्मण भाई की लत लगी है, लक्ष्मण ना बर्बाद हो गया रह चुका था उस वक्त, मैंने उसको इतना खींचा, सही किया, उसके बाद जाके वो कोई इंसान का बच्चा बने, और तब भी मेरे सामने रोता रहता था। जब हम प्रॉफिटेबल हो गए थे ना, उस पर $6000 का कर्जा था, वो फिर हमने जाके मुकाया। रोता रहता था पूरा दिन भर के भाई 6000 का कर्जा आ गया, कि 6000 का रशियन तो नहीं लाया। अब बताओ भाई क्या क्या कीड़ा है, क्या मसला है? कीड़ा बोल कर अच्छा इन बिटवीन मेरे को सब पता होता है, फिर भी मैं वॉच कर देती हूँ, देखती। अच्छा आप लड़की हो, देखते जो कि मोस्टली मैनिपुलेट हो गया होती उसकी भी इस वजह से। बस मेन रीज़न क्या है लॉस का, ये बताओ। हेलो हेलो हाँ जी, एक्चुअली मैं कोटेक्स पे कर रही हूँ ना, मतलब टेक्निकल्स वगैरह सारा कुछ वर्क कर रहा है, पर लास्ट पे आके ना ऐसे हो जाता है कि अकाउंट मतलब लास्ट वाली ट्रेड्स लॉस जा रही है। नहीं अब मुझे लगता है ना आप कुछ ज़्यादा ही मतलब रिस्क लेने पे चली गई हो, कि मतलब आप बोलते हो कि बस मैं घुसूं मार्केट में और घुस के फट जाओ, ये अच्छा नहीं है ना? नहीं अच्छा सा प्रॉफिट होता है, पर लास्ट में आके ना ऐसे होता है, अगर लॉस में लगता है तो ऐसे होता है कि हाँ अकाउंट वॉश कर देती हूँ, फिर 2 दिन टिक कर बैठ जाऊंगी, हाँ बस ठीक है, फिर जब एग्जैक्ट सच में ऐसा होता है। ये एग्जैक्ट लक्ष्मण की बात है भाई, काम कर पूरा अमाउंट लगा भाई, सकून तो हो जाएगा ना, बैठ जाएंगे सकून से। नहीं अच्छी बात नहीं है, यू शुड रिस्क इन अ गुड मार्केट, और वो भी अपने कैपिटल मेरे को लगता है कि मेरे दिमाग को आदत लग गई है इस चीज की, और ऐसे ही हो रहा है बैक टू बैक। तो आप ना 15 से 20 से 30 दिन ना अच्छे खासा ब्रेक लो, और उसमें सोचो कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। आप गैम्बलिंग कर रही हो, एक तरह से आप एडिक्ट हो गई हो गैम्बलिंग की।
ये नशा ऐसा है एक हो- तरह से, ऑब्वियसली नशा लग चुका है आपको। आप नशे मत करो ना, नशे के इंजाम बुरे होते हैं हमेशा। मैं इंडिया पंजाब से हूँ, मतलब This मेरे is को a हिंदी this is a हिंदी भी बोलनी business. होती। This is a business and treat it like a business, not a जुआरी का अड्डा। मेरी बहन, with respect, don't treat it this way. This is not a joke, मजाक की बात नहीं है ये। लोग घर बेचने पे आ जाते हैं कि मे बी अभी हम इस शायद आज के दिन मैं जीत जाऊंगी, शायद आज के दिन मैं जीत जाऊंगी, शायद आज के दिन मैं जीत जाऊंगी। करते करते लोग बर्बाद हो जाते हैं। एंड ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पता है क्या बात है कि अगर इसमें तुम लालच नहीं करोगे ना, अच्छा आई एम द बेस्ट ट्रेडर इन पाकिस्तान राइट, मेरा अकाउंट में $3,000 थे एंड मैंने उस पे $500 गेन किया, बस बंद कर दिया ना, सिंपल। मैं उस पे उसको $1,000 ना बना दूं, मैं नहीं करता लालच। दैट्स व्हाई आई एम अ गुड ट्रेडर, दैट्स व्हाई आई हैव अ BMW एंड मल्टीपल ऑफ कार्स एंड मल्टीपल ऑफ थिंग्स दैट आई ओन, जो कि मैं ट्रेडिंग से निकाली है। दैट्स व्हाई आई एम अ डिसेंट ट्रेडर कि मुझे पता है अपने, क्योंकि जो कि तुम्हें बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं, अब देख 1 करोड़ अ डे 2 करोड़ अ डे मैंने कमाया है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने हम्बल हो गया। मैंने कहा नहीं आइंदा के बाद मैं इस तरह नहीं करूंगा, बिकॉज़ दैट वाज रिस्की, तो फिर नहीं किया मैं। समझे मेरी बात को? हाँ जी ठीक है। यस, सिंपल ये है कि जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप। आइंदा के बाद ये नहीं होना चाहिए। Cause मैंने कल, अगर कल का तुमने सेशन लिया था ना, मैंने ज्यादा ट्रेड करवाने का, मैं इतना लिटरली रोने पे आया हुआ था कि मैंने क्यों ये गलती की। Cause I'm a mentor of many people, तो मैं नहीं कर सकता ये, तो I was regretting, रात तक मुझे नींद नहीं आई कि नहीं मैंने क्यों की गलती है, मैंने गलती क्यों की है। तो लक्ष्मण से जाके पूछो, यही चीज है जिस वजह से आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं रिग्रेट में होती हूँ बाद में, तो मेरे को पता नहीं होता कि क्या करना है, ये हो कैसे। मेरे को पता भी होता है कि हाँ मैं गलती जा रही हूँ, उसको स्टॉप लेना होता है ना, वही नहीं। जस्ट स्टॉप इट, ठीक है, जस्ट डू नॉट डू इट अगेन। ओके, कसम खाओ अपने शीशे के सामने खड़ी हो, अपने आप को बोला आई वोंट डू दिस शिट अगेन एंड बस स्टॉप इट, बस, ठीक है। यस, थैंक यू, आपसे बात हुई बहुत अच्छा है। Okay, भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। Let's go. Let's see you another time. Maybe some new questions तुम लोगों के आएंगे रात की, क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा है 12 बजे अगर तुम मुझे बैठ के देख रहे हो ना, so this should benefit you in a lot of way। and काफ़ी वही सेम चेहरे होते हैं, I know you guys। तुम लोग बैठ के सुनते हो कि बस कुछ हमें सुनने को मिल जाए। यस, तुम लोग मेरे साथ नए क्वेश्चंस लाया करो ताकि बाकियों को भी उस चीज़ से फ़ायदा हो। ओके, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इस वक्त 12 बज रहे हैं, मैंने शाम से कुछ खाया नहीं है भाई, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट, थक गया थोड़ा। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके चैट, नेक्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन बचा के रखो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो कि ऑब्वियसली सही हो, मुझे अच्छा लगे जवाब देने में कि यार यस दिस इज अ क्वेश्चन। यस, लव यू टू, गुड नाइट, टेक केयर।